अभिकारक। अभिकारक क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, ये पानी है, तो ये दो अभिकारक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम क्लास 10th में जो केमिस्ट्री का चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनका प्रकार, तो यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आइए हम इजिली तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं एकदम देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में पहला प्रकार हम देखेंगे संयोजन की अभिक्रिया। बिल्कुल आसान और इजी भाषा में आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया की अगर परिभाषा लिखने के लिए आए तो लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में हो रहा होगा कि अभिकारक, उत्पाद, ये सब क्या है। तो अभिक्रिया जो होता है रिएक्शन होता है। संयोजन अभिक्रिया को पहले हम तो यहाँ पर लिख देते हैं, इंग्लिश में इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है इंग्लिश में। संयोजन की अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है कि मिलना। जब कोई चीज आपस में मिलता है तो उसको हम संयोग बोलते हैं, यानी संयोजन उसका हो रहा है। इसमें भी सेम वही हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक क्या हो सकता है, यहाँ पर उदाहरण में देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो अभिकारक के रूप में कंपाउंड यानी हम यौगिक ले सकते हैं या तत्व हो सकते हैं। वो तो दो तत्व मिले, चाहे दो यौगिक या तत्व, हम इसकी परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके जब एकल उत्पाद का, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोजन की अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, ये पानी है, तो ये दो अभिकारक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये दोनों अभिकारक हैं और जब इनके मिलने से जो बन रहा है अकेले में, जो उत्पाद का निर्माण, जो हमको फल मिल रहा है, तो ये क्या मिल रहा है दो। देखिए बड़ा ये संयोजन अभिक्रिया में अजीब तरीके से रिएक्शन हो रहा है कि रिएक्शन होने के बाद मिल रहा है दो ठो, बन रहा है एक को। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल आसानी भाषा में हम आपको कहें कि दो ठो, जैसे मेड फॉर ईच अदर वाला हाल है। यहाँ पर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है H2O, पानी और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे चूना मार्केट में आप देखिएगा तो जब खरीदते हैं तो वो बिना बुझा हुआ रहता है। जैसे पहले पथरीला टाइप का ऐसे आता था पेंट उंट करने के लिए, जैसे बाल्टी में पानी में मिला के छोड़ दे, पूरा उसमें बॉयल होने लगता है, उबल के पूरा उष्मा भी देता था लास्ट में, वो पूरा हीट हो जाता था, तो इसीलिए लास्ट में उष्मा लिखा है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना जैसे पानी में मिला तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। अब ये चूना बुझ गया है पानी में रिएक्शन के साथ। तो हमको संयोजन अभिक्रिया का ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O दोनों का जब आपस में मिलाने के बाद एक उत्पाद बन रहा है। ये क्या हमारे रहे, दोनों अभिकारक, तो दो अभिकारक के मिलने से एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद बनेगा। ये नहीं कि दो ठो मिला तो 3-4 ठो बना दिया या अपने से अधिक बना दिया, दो ठो नहीं मिलेगा, दो ठो बनेगा एक ही उत्पाद। इसका जो रिएक्शन करके आएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया और यहाँ पर परिणाम के स्वरूप हमको एकल उत्पाद मिला। तो ये हो गया किसका, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम दूसरा एक उदाहरण अगर लेते हैं, बहुत सिंपल सा, अब इससे आसान सिंपल सा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए सी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, अब बनेगा क्या, ये CO2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो मिला दो ठो यहाँ पर तत्व मिला। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, तो दो तत्व, या हमने इसको परिभाषित में करते हुए कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण या पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो आपस में मिले और एक चीज बस कार्बन डाइऑक्साइड, एक उत्पाद बन रहा है। ये भी उसका उदाहरण हो सकता है। उसके उदाहरण बहुत है, तो आप इसको दो ठो उदाहरण याद रखते हैं तो बहुत है। तो यहाँ पर इसको हम आसानी से समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। आइए और आगे देखते हैं दूसरा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए दूसरा हम देखते हैं वियोजन की अभिक्रिया। हमने अभी इसके पहले बताया संयोजन की अभिक्रिया क्या थी। तो संयोजन की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिल करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते थे, तो उसे हम संयोजन कहते थे। संयोजन में कई चीज मिलने के बाद एक चीज बनता था। ठीक उसका विपरीत वियोजन में होता है। वियोजन की अभिक्रिया
में एकल उत्पाद वियोजित होकर मतलब टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर लिया गया है, इसको जब उष्मा दिया गया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अकेले था, जैसे उष्मा के साथ रिएक्शन किया इसमें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजों में टूट गया। तो परिभाषा भी कह रहा है कि वियोजित होना का मतलब टूट जाना। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा दिया गया तो एक उत्पाद था और दो भागों में विभक्त हो गया, दो से अधिक भागों में विभक्त हो सकता है, तो इसे को हम वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे हम और भी अभिक्रियाओं को दो जो बची हैं उसको भी देखते हैं। इसका एक और उदाहरण अगर हम लेते हैं तो 2 यहाँ पर लिखते हैं जिसे 2AgCl। अगर इसको प्रकाश दिया गया, इसको सूर्य का प्रकाश में रखा गया, इसका रिएक्शन क्या है हम बताते हैं अभी। ये 2AgCl जो प्रकाश के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर ये अलग है, 2Ag अलग हो गया प्लस Cl2 क्लोरीन गैस अलग हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे कि चाइना डिश एक मिट्टी चिकनी मिट्टी का डिश है, ऐसे कटोरी टाइप का, और उसी में क्या लिया गया AgCl सिल्वर क्लोराइड लिया गया और इस सिल्वर क्लोराइड को रख दिया गया थोड़ा सूर्य का प्रकाश में दिखा करके जंगले के पास या बाहर से में। तो जब देखा गया कि प्रकाश आ करके सिल्वर क्लोराइड पे पड़ रहा है तो कुछ समय बाद यहाँ से जो चांदी है, ये जो सिल्वर है, इसको अलग कर दिया और क्लोरीन गैस क्या हो गई, अलग हो गई। तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो रहा है, यहाँ पर वियोजन हो रहा है। वियोजन का मतलब कि ये पहले अकेले था, प्रकाश के आने के बाद क्या हुआ, टूट गया। तो पहले सिल्वर क्लोराइड था, जैसे प्रकाश हुआ इसके ऊपर पड़ा तो ये अलग अलग भागों में क्या हुआ, विभक्त हो गया। तो पहले एक था, बाद में अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फिल्म के गाने में आप देखते हैं हीरो हीरोइन साथ में रहते हैं या पति पत्नी साथ में है, किसी भी झगड़ा हो गया तो अलग अलग हो गए। तो वही बात है कि पहले थे एक और किसी बीच में रिएक्शन हो गया जिससे झगड़ा है, तो उसी तरह से ये अलग हो गया। तो यहाँ पर उसी तरह में हम उसी वे में समझ लेंगे कि 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है, प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया हुआ तो अलग अलग यही टूट करके अलग हो गया। अब देखते हैं हम संयोजन वियोजन देखने के बाद तीसरी अभिक्रिया जो है विस्थापन की अभिक्रिया। तो विस्थापन की अभिक्रिया को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में बोर्ड के पूछा गया कि विस्थापन की अभिक्रिया क्या है, संयोजन वियोजन। तो हम तीसरा अभिक्रिया देख रहे हैं, दो देख चुके हैं। तो विस्थापन की अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे, तो इसका मतलब आप देखिए शब्द का अर्थ देखिए, विस्थापन का मतलब विस्थापित हो रहा है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। मतलब ऐसी कोई अभिक्रिया हो जिसमें कोई एक तत्व रहे और जो कोई कंपाउंड यानी यौगिक है उसमें से किसी एक तत्व को विस्थापित कर दे, बाहर कर दे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर इमेज भी बना रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ यहाँ पर एक परखनली को कस के रख दिया गया है और इस परखनली में जो आप ये देख रहे हैं इसको हम लाल कलर से डिनोट किए हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का, और इसमें दो लोहे की कील यानी Fe फेरस माने लोहा होता है, तो ये लोहे की कील को एक धागे से बांध करके लटका दिया। प्रखनली हो गई, लोहे की कील हो गया। बुक में भी आपका इसी तरह से इमेज में समझाया गया है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में इस दोनों कीलों को डुबा दिया गया। निकालने के बाद ये देखा गया कि जो कील थी, जो लोहे की कील थी, वो ब्राउन कलर की हो गई है, उसका जो कलर है चेंज हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट में लोहा यानी Fe जो डाले थे, वो लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया है और उसके जगह पर Fe यानी कि लोहा हो गया है। तो यहाँ पर कैसे इसका वो क्या कहते हैं जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं अभी उदाहरण के तौर पे इक्वेशन में। आप देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया के दौरान कि इसका क्या जो अभिक्रिया का रिएक्शन है वो कैसे है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का रिएक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे Fe के साथ यहाँ पर CuSO4 और यहाँ पर FeCuSO4 यानी कि ये फेरस हो गया लोहा और कॉपर सल्फेट ये हो गया। कॉपर सल्फेट का ये विलयन था और इसमें जब ये मिला तो यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान FeSO4 हो गया, FeSO4 और यहाँ पर प्लस कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोहा के साथ कॉपर सल्फेट मिला, तो यहाँ पर अब ये क्यों अलग कर दिया, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पर इसी चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा कि
जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी एक होती है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता बताई गई है, तो सबसे पहले पोटेशियम आता है। याद रखेंगे कि सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम सोडियम आती है, उसके बाद पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इस तरह से करके पूरी लिस्ट है। और सबसे कम रिएक्टिबल जो होता है मेटल वो सोना होता है, Au, तो इसको भी याद रखना है। तो फेरस यानी लोहा से कापर जो है, कापर फेरस क्या है, कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील है। तो होता है ना कि यहाँ पर जो बहुत मजदूर या दबे गरीब किस्म के लोग होते हैं, तो वहां पर वो कहीं जगह है, वहां पर कोई बड़ा आदमी आ जाए, बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, तो वहां पर उनको विस्थापित कर दिया जाता है, उनको आ जाने दिया जाता है वहां पर। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बहुत पावरफुल है, यानी कि इससे पावर इसके पास ज्यादा है अभिक्रियाशीलता का। तो इसीलिए इस बेचारे को हटा दिया सल्फेट के विलयन से और इसके जगह पर खुद आ गया। तो यहाँ पर कापर अलग हो गया और फेरस सल्फेट बन गया। तो पहले था कापर सल्फेट और कापर को लोहा जो है हटा दिया तो बन गया अब फेरस सल्फेट। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा विस्थापन की अभिक्रिया क्या है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया अब इसके बाद हम देखते हैं तुरंत। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने 3 अभिक्रिया देख लिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन की अभिक्रिया, जो आपको अच्छे से समझ में आई। अब चौथा देखते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पर आप परिभाषा में देख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं, यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें धनायन ऋणायन वाला बात आ गई कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। ये किसके साथ मिलाया जा रहा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया गया, रिएक्शन कराया गया। तो इस रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बाद 2NaCl। तो यहाँ पर लॉजिक देखिए क्या चेंज हुआ है कि Na2SO4 था, पहले सल्फेट के साथ सोडियम है और इसके साथ क्लोरीन के साथ बेरियम है। जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर देखेंगे कि सल्फेट के साथ अब बेरियम क्लोरीन को छोड़ करके सल्फेट के साथ यहाँ पर आ गया और जो Na2 है यानी सोडियम है वो क्लोरीन के पास आ गया। तो यहाँ पर ये 2 प्लस जो है और ये धनायन का क्या हो रहा है, यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर जैसे बेरियम है तो यहाँ पर इसका 2 और सोडियम 2 है, तो इस पर 2 प्लस चार्ज, सोडियम पर 1 परमाणु पर 1 प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि द्विविस्थापन या विस्थापन जो भी अभिक्रिया परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आप जैसे ही लिखते हैं उसकी परिभाषा और उसके बाद उसके उदाहरण लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर उस पर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से चारों अभिक्रियाएं समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप याद रखेंगे ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट हो जाता है और NaCl, ये नमक का सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया द्वारा हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।